जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एसएससी जीडी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को पूरा लगा कर जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना है। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर आपको पता चलता है हमारा किस लेवल तक तैयारी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पूरा लगा कर जाना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दो लैंग्वेज में पूछा जाता है, एक हिंदी एक इंग्लिश। अगर हिंदी लिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है, यानी 76 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है। तो यहाँ निर्देश दिया गया है, प्रश्न 86 से 80 तक मतलब गद्यांश दिया होता है, उसे पढ़कर यहाँ पर उत्तर देना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पर एक बार इस गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 76 नंबर से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आंसर देना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 76 नंबर पूछा गया था, व्यक्ति में किसकी चर्चा की गई है, यानी कि व्यक्ति में किसकी चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ईमानदारी की चर्चा की गई है। गद्यांश पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा और आराम से आंसर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 77 नंबर देखते हैं। तो 77 नंबर में पूछा गया था, व्यक्ति का कौन सा गुण आदत बन गया था, यानी कि व्यक्ति का कौन सा गुण आदत बन गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर परोपकार, यानी परोपकार का गुण आदत बन गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 78 नंबर क्वेश्चन उसी गद्यांश से पूछा गया था। तो 78 नंबर पूछा गया था, ईमानदार व्यक्ति के सामने किस प्रकार का व्यक्ति आया, यानी कि ईमानदार व्यक्ति के सामने किस प्रकार का व्यक्ति आया था। तो दाढ़ी बड़ा हुआ व्यक्ति, यानी दाढ़ी बढ़ा हुआ व्यक्ति आया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी के ध्यान से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दाढ़ी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से क्या कहा। तो दाढ़ी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से क्या कहा, जब ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ये कहा था, अपना काम करो अपने बारे में सोचो, यानी अपना काम करो अपने बारे में सोचो, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ध्यान से ही पूछा गया है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की बात मान लेने पर उस व्यक्ति को क्या हुआ, यानी उस व्यक्ति का क्या हुआ था। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए, उस ईमानदार व्यक्ति का विकास पहले से अपेक्षा कम हो गया, यानी उस व्यक्ति का विकास पहले की अपेक्षा कम हो गया था। मतलब एथी पढ़िए, मतलब उसे पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया है, 81 से 84 तक प्रश्नों के मुहावरे का अर्थ बताना है, यानी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। तो यहाँ पर 81 नंबर पूछा है था, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कठिन परिस्थिति में पढ़ना, यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाए, अग्नि परीक्षा देना कठिन परिस्थिति में पढ़ना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, यानी महामूर्ख हो जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 83 नंबर में पूछा था, अंधे के आग रोना, यानी अंधे के आगे रोना, यानी अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्दयी से दया की याचना करना, नहीं, यानी कि निर्दयी से दया की याचना करना, ऑप्शन ए द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से पूछा गया था, मुहावरे का अर्थ अंधेरे नगरी, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी अंधेरे नगरी का मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा राज्यवहीन जगह, यानी राज्यवहीन जगह हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से निर्देश दिया गया है, 85 से 88 तक दिए गए वाक्य में
काले छापे शब्द के बर्तनी शुद्धि यानी कि के लिए विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर शुद्ध यहाँ पर दिया गया है, इसे शुद्ध करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, यानी शुद्ध है या उसे चुने। तो यहाँ पर शुद्ध कौन है, इसे चुनना है। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रत्येक कथन का अपना एक यहाँ पर समर्दय धर्म होता है। तो यहाँ पर मतलब ये गलत है, इसे चुनना है। तो ये हो जाएगा संदर्भ है, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, यानी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है। सन्यासी के जगह पर कौन सा क्या हो जाएगा, सन्यासी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर सुवृत्ति गलत है, इसे यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर चातक सुवृत्ति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ चातका सुवृत्ति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुवृत्ति हो जाएगा, सुवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर में पूछा था वही जीवन कृत्याय है जो मातृभूमि के काम में आता है। तो ये गलत है, यहाँ इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा कृतकृत्य, यानी कृतकृत्य, ये ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर जो है कृतकृत्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निर्देश दिया गया है प्रश्न 89 से 92 तक प्रत्येक के शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प से पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची चुनना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 89 नंबर में पूछा गया था, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शशि, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा शशि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर में पूछा गया था घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निकेतन, यानी निकेतन हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा निकेतन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 91 में पूछा गया था शत्रु का मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 92 नंबर में पूछा गया था दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 92 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निर्देश दिया गया 93 से 96 प्रत्येक प्रश्नों के लिए सही मतलब संधि अनुच्छेद विच्छेद संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, निर्थक का मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निर्थक का संधि विच्छेद हो जाएगा निष्जोड़ अर्थक, यानी निर्थक का हो जाएगा निष्जोड़ अर्थक निर्थक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 94 नंबर में तदेव का मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तदेव का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा तत्देव एव, यानी तत् जोड़ एव हो जाएगा तददेव, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर पूछा गया था प्रत्युपकार का मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा, और 95 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजोड़ उपकार, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 96 नंबर में मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा मनोजोड़ योग मनोयोग, यानी कि मनोजोड़ योग मनोयोग हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया 97 से 100 तक प्रत्येक के लिए मतलब उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाड़िए, यानी समास छांटना है। तो यहाँ पर 97 में धक्की मुक्की का मतलब समास कौन सा समास हो जाएगा, तो धक्की मुक्की यहाँ पर समास हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था 98 में निशाचर का मतलब कौन सा समास है, निशाचर कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 99 नंबर, तो 99 में पूछा गया था दीनानाथ का मतलब इसका क्या हो जाएगा समास, तो दीनानाथ कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रमधारय है, यानी कि ऑप्शन बी एक द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 नंबर में पूछा गया था सपरिवार कौन सा अनुच्छेद मतलब कौन सा समास है, तो सपरिवार कौन सा
समास हो जाएगा तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।